Okay, so today we are going to study dual slope integrating type digital voltmeter. Actually, we already read the RAM type digital voltmeter. So in today's lecture, we actually understand why we use dual slope integrator instead of RAM type digital voltmeter, and what is the qualities of what is the quality dual slope have, and why we not use a single slope type digital voltmeter. Okay, so okay, let me start. So in previous lecture we study the RAM type digital voltmeter. So देखो, हमने पहले लेक्चर में रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर पढ़ा था. तो इसमें देखो रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर में प्रॉब्लम क्या है. देखो हमें ये तो पता नहीं कि हमें इनपुट कितना देना है, राइट. अब जब हमने इनपुट दिया, अब देखो इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, जो हमारा रैम्प सिग्नल है उसके मैक्सिमम से हमेशा कम होना चाहिए. अगर ये रैम्प सिग्नल इससे कम हो गया तो पहला जो हमें कोइंसाइडिंग पॉइंट है वो हमें नहीं मिलेगा. फिर दो कोइंसाइडिंग पॉइंट होने चाहिए, एक ए पे और एक जीरो पे. तो एक ये क्या है, वी ए, एक वी ए पे होना चाहिए ना वोल्टेज पे. लेकिन अगर रैम्प इसके नीचे से स्टार्ट हुआ तो ये हमें पहला कोइंसाइडिंग पॉइंट है इनपुट के साथ वो नहीं मिलेगा. और अगर वो हमें कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं मिला तो हमारा सिग्नल्स जो हमारा काउंटिंग होगी, जो हमारा डिस्प्ले होगा या जो मेजरमेंट होगा वो रॉन्ग आएगा. तो ये इसकी थोड़ी लिमिटेशन है हमारी रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर की. तो फिर क्या किया गया, एक्चुअली फिर हमने क्या बनाया, सिंगल स्लोप डिजिटल वोल्टमीटर बनाया इंटीग्रेटर की ये हेल्प से. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सिंगल स्लोप, तभी हमें समझ में आएगा फिर क्या डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर. सो ओके, देखो सर पहले हमने क्या डिज़ाइन किया सिंगल स्लोप के लिए. सिंगल स्लोप के लिए देखो क्या किया, पहले हमने एक इंटीग्रेटर लगाया, इंटीग्रेटर के आउटपुट से एक कंपेरेटर लगाया. ठीक, तो जो इंटीग्रेटर के हमने इनपुट में क्या दिया गया, हमने वी रिफरेंस दिया, एक रिफरेंस वोल्टेज दिया. ठीक, एक रिफरेंस वोल्टेज दिया और फिर हमने एक इनपुट दिया. तो रेफरेंस वोल्टेज दिया जिससे हमारा ये इंटीग्रेशन हो सके या हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो सके. तो देखो जब इंटीग्रेटिंग सर्किट होता है, ओप एम्प इंटीग्रेटर होता है विद रेफरेंस ऑफ जीरो, है ना. और कहाँ पे हमने वी रेफरेंस किसमें अप्लाई किया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटर होता है हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम क्या सप्लाई देते हैं. तो आउटपुट देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, वी नॉट. यहाँ पर क्या आएगा, वी नॉट आएगा -1/RC. ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन होता है. ये टाइम पीरियड क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जीरो टू टी काम कर रहा है. ठीक है ना, अभी बताएंगे जीरो टू टी क्यों काम कर रहा है. तो पहले आप ये इंटीग्रेशन को छोड़िए, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन माइनस, क्योंकि देखिए हमने माइनस ये वोल्टेज वी रेफरेंस का दे रखा ताकि हमारा स्लोप पॉजिटिव आए. ये माइनस क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है तो हमारा माइनस आएगा, -1/RC. और फिर माइनस हमें प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे क्या नेगेटिव वोल्टेज दे रखा है, वी रेफरेंस और टी के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर रखा है. तो जब अब ये -1/RC है तो वी रेफरेंस है, तो वी रेफरेंस तो टी पे डिपेंड नहीं, तो वी रेफरेंस बाहर जाएगा तो माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, वी रेफरेंस अपॉन RC हो जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ dt, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt तो मतलब एक्चुअली में इसका जो वो होगा ग्राफ होगा, वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा. ये ग्राफ आएगा हमें आउटपुट यहाँ वी नॉट पे, जो इंटीग्रेशन का आउटपुट होगा वो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा. अब देखिए ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अब जैसे हमने देखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपरेटर लगा हुआ है, और कंपरेटर किस में जा रहा था, कंपरेटर जाता है हमारा एंड गेट में. ठीक है ना, ये हमारा एंड गेट होता है ना, कंपरेटर जाता है एंड गेट में. यहाँ पे हम क्या देते हैं, पल्स जो हमें काउंट करनी है. ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या लगाते हैं हम, काउंटर.
यहाँ काउंटर लगाते हैं और फिर क्या लगाते हैं हम, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक्चुअली में कंप्लीट सर्किट ये होता है, ठीक है। तो अब देखो कंपैरेटर, अब जो एंड गेट है, एंड गेट में क्या करना है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कौन किसको करेगा, जो काउंटर काउंट करेगा। अब काउंटर काउंट कब तक करेगा, जब तक ये जो पल्स है, जब तक ये पल्स पास होगी, है ना, जितनी पल्स होगी उसी उतनी पल्स को तो ये काउंट करेगा। जब तक ये पल्स एंड गेट से पास होती रहेंगी तब तक काउंटर काउंट करता रहेगा, और फिर जो मैक्सिमम जहाँ तक पहुँचेगा काउंटर मैक्सिमम वोल्टेज तक, उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि काउंटर को अगर इंक्रीज होना है तो पल्स का पास होना ज़रूरी है। तो एंड गेट जब तक पास करता रहेगा पल्स को तब तक काउंटर काउंट करता रहेगा, और एंड गेट कब तक पास करता रहेगा, जब तक जो ये इसका इनपुट है ये 1 आएगा, ठीक है ना। अगर ये 0 हो गया तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा, है ना। तो जब तक ये 1 रहेगा, अगर ये 1 है तो यहाँ पर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, मतलब हमारा जो एंड गेट है वो ऑन रहेगा। अगर यहाँ 0 हो गया तो हमारा एंड गेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, पल्स को पास आउट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कंपैरेटर का आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए हमेशा। जब तक हाई आएगा तभी हमारा काउंटर काउंट करेगा, है ना, ऐसा ओके। जब तक हमारा ये आउटपुट कंपैरेटर का हाई रहेगा तभी तक हमारा एंड गेट ऑन रहेगा, और एंड गेट ऑन रहेगा तो काउंटर काउंट करेगा, और फिर आगे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता रहेगा और 7 सेगमेंट लास्ट वोल्टेज शो करेगा। तो इसको हाई रखना है, तो अगर इसको हाई रखना है तो वी इन को ज़्यादा होना पड़ेगा वी आउट से, है ना। वी आउट जो वी नॉट आएगा वो वी इन से क्या होना चाहिए, वी इन से कम होना चाहिए, है ना, वी आउट। देखो तो ये हमारा कॉन्टिन्यूसली, जब हमारा इंटीग्रेटर का कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब जब तक इंक्रीज हो रहा है और हमारा ये वी इनपुट, जो हमारा इनपुट है, जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वो हमने कंपैरेटर में दे रखा है। तो इनपुट वोल्टेज ये है, तो जब तक ये इनपुट वोल्टेज से कम है, जब तक ये वी नॉट इनपुट वोल्टेज से कम है तब तक ये हाई है, तो ये हाई रहेगा, मतलब क्लॉक पल्स जाती रहेंगी। तो क्लॉक पल्स जाती रहेंगी और हमारा काउंटर इंक्रीज होता रहेगा, 1 बाई 1 इंक्रीज होता रहेगा। तो जैसे ही अब ये वी नॉट जाता रहेगा, अब देखिए यहाँ वी इन और वी नॉट बराबर हो गए, और जैसे ये बराबर हो गए तो फिर क्या आउटपुट आ जाएगा, 0, मतलब। और फिर देखिए इसके बाद तो ये वी इन कमी हो जाएगा, मतलब ये लो हो जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लो हो जाएगा, और जैसे ही लो हो जाएगा तो एंड गेट हमारा ऑफ हो जाएगा तो काउंटर काउंट करना बंद कर देगा। मतलब जैसे ये वी इन पे आएगा तभी ये वही क्या होगी, लास्ट काउंटिंग होगी, और ये बस हमें क्या निकालना था, वी इन ही तो निकालना था। वी इन पे हमारी पल्स की लास्ट काउंटिंग होगी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारा वी इन वोल्टेज डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे हमने इसमें देखा था ना, वी नॉट का देखो आउटपुट ये हमारा आएगा -1/RC। अब 0 to t क्यों बोला, क्योंकि t समय तक ही सिर्फ क्या हो पा रहा है, t समय तक ही सिर्फ हमें इंटीग्रेशन का चाहिए, क्योंकि t समय तक ही हमें जो आउटपुट है वो हमें t सेकेंड ही तक तो चाहिए, t के बाद कोई काम ही नहीं है। सिर्फ हमने लेट सपोज कि t टाइम तक ही, t टाइम में v इन तक पहुंच जाता है, ये हमारा जो v आउटपुट है वो v इन तक t टाइम में पहुंच जाता है। इसीलिए हमने यहाँ 0 to t किया, क्योंकि 0 to t ही हमारे लिए यूजफुल है, इसके आगे हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो हमने लिखा वी नॉट इक्वल टू क्या, टी इंटू वी रिफरेंस बाई आर सी। अब वी नॉट, अब वी वोल्टेज वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, तो ये क्या वी रिफरेंस बाई आर सी क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया। वी रिफरेंस बाई आर सी इसका क्या स्लोप हो गया, वी रिफरेंस बाई आर सी, ठीक है ना। वी रिफरेंस बाई आर सी इसका स्लोप हुआ है। तो जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है वी इन इक्वल टू वी इनपुट इक्वल टू टी इंटू वी रिफरेंस बाई आर सी। देखो क्योंकि वी नॉट, जब वी नॉट के बराबर हो जाएगा, जब वी नॉट बराबर हो जाएंगे तभी तो ये लो होगा। इसका मतलब वी इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी समय बाद मतलब है ना, टी टाइम में वी रिफरेंस बाई आर सी। वी रिफरेंस बाई आर सी इसका वोल्टेज है, और टी टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से निकल आएगी, ये है इसकी वैल्यू। तो मतलब वी इन की वैल्यू जब कितनी हो जाएगी, टी इंटू वी रिफरेंस बाई आर सी, मतलब इतनी तो होगी। वी इन की वैल्यू टी इंटू वी रिफरेंस बाई आर सी होगी, तभी दोनों बराबर होंगे टी टाइम बाद, है ना। टी टी में दोनों वी नॉट की वैल्यू वी इन की वैल्यू वी नॉट के बराबर हो जाएगी, और वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी टी में, टी इंटू वी रिफरेंस बाई आर सी, है ना। तो वी इन इक्वल टू हो गया टी इंटू वी रिफरेंस बाई आर सी। इसका मतलब वी इन इज प्रोपोर्शनल टू टी, या हम कह सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू वी इन। मतलब
ये टाइम पीरियड हमारे इनपुट के प्रोपोर्शनल है, मतलब इस टाइम पीरियड से हमारा वी इनपुट निकाला जा सकता है और इसीलिए निकल रहा है। लेकिन ये कब तक पॉसिबल है? टी इज प्रोपोर्शनल टू वी इन कब पॉसिबल है? व्हेन आर एंड सी आर कांस्टेंट, है कि नहीं? टी प्रोपोर्शनल होगा वी इन के तभी तो जब आर हमारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में तो आर एन सी कॉन्स्टेंट नहीं होते ना, वो वेरी करते हैं किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ। तो ये हमेशा वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब जो हमारा आउटपुट है वो हमारा क्या, इन्वायरमेंट की कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। हमारा स्लोप आर सी जो चेंज होता रहेगा। अगर स्लोप चेंज हो गया, अगर देखिए, अगर ये भी स्लोप यहाँ वी इन पे है तो टाइम हमारा ये आ रहा है। अगर स्लोप लेट सपोज हमारा कम हो गया, देखो, अगर लेट सपोज हमारा स्लोप कम हो गया तो ये स्लोप कहाँ कट करेगा? यहाँ पे कट करेगा। तो देखो टाइम पीरियड बढ़ गया। अब ये टाइम डायरेक्टली डिपेंडेंट कर रहा है वी इन पे, तो मतलब हमारा इनपुट वोल्टेज भी बढ़ गया आएगा, जो कि हमें हमारा वी इनपुट क्या आएगा, जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। और लेट सपोज हमारा स्लोप बढ़ गया, तो देखो अगर सब ये तो स्लोप हमारा कम हो गया ना, ये स्लोप अगर बढ़ गया तो देखो यहाँ पर कोइंसाइड करेगा। देखो इतना हमारा टी कम हो जाएगा, और टी कम हो गया तो हमारा फाइनली वी इन भी कम हो जाएगा, क्योंकि वी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम टी के। तो जब स्लोप चेंज होगा तो हमारा इनपुट वोल्टेज भी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो चेंज होगा, तो मतलब एक्चुअल वोल्टेज हमें नहीं मिल पाएगा। हम तो ये जैसे ये स्लोप है ना, स्लोप पहले ये मिल रहा है, मान लो फिर स्लोप इतना ही मिला, फिर इतना बड़ा मिल गया, तो हर बार क्या है, वोल्टेज अलग अलग आएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा सिंगल स्लोप में है, सिंगल स्लोप में प्रॉब्लम यही है कि सिंगल स्लोप में जो हमारा आर्स, जो हमारा जो ये टाइम पीरियड है टी, किस पे डिपेंड कर रहा था? आर एंड सी पे, आर एंड सी की वैल्यू पे डिपेंडेंट कर रहा था। इसलिए हमें सिंगल स्लोप को हटाना पड़ा, वरना सिंगल स्लोप से भी तो हमारी कैलकुलेटिंग हो ही रही थी। लेकिन सिंगल स्लोप इसलिए वर्किंग नहीं हुआ, तो सिंगल स्लोप भी हमें हटाना पड़ा। फिर हमारी कंडीशन किसके? डुअल स्लोप की। तो देखिए डुअल स्लोप में नाउ फिर हमने क्या डिजाइन किया? डुअल स्लोप। ठीक, अब देखो डुअल स्लोप में क्या है? अब देखो सब कुछ वही है, इंटीग्रेटर है, कंपरेटर है, एंड गेट है, एंड काउंटर है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ काउंटर है तो काउंटर के यहाँ नीचे भी हमने इसको किससे, ये क्या होगा, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी होगा। ठीक है, काउंटर किससे कनेक्टेड होगा? 7 सेगमेंट डिस्प्ले से। ठीक है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया। यहीं तो हमें क्या हुआ, डिस्प्ले मिलेगा। अब देखो इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेट करेगा, कंपरेटर कंपेयर करेगा, फिर हमारा ये क्लॉक पल्स है। अब क्लॉक पल्स डिपेंड किस पे करेगी कि कंपरेटर का जो आउटपुट है वो 0 है या 1। अगर 0 होगा तो क्लॉक पल्स आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि एंड के क्लोज हो जाएगा। अगर 1 होगा तो क्लॉक पल्स हमारी आगे पास हो पाएगी, और जब तक ये क्लॉक पल्स हमारी पास होती रहेगी, काउंटर काउंट करता रहेगा, हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता रहेगा, और फिर लास्ट वोल्टेज कहाँ पर? 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। पूरी कहानी इतनी सी है, सेम। तो अब हमें देखना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या दिया था, पहले यहाँ वी रेफरेंस दिया था ना, यहाँ वी रेफरेंस दिया था, और यहाँ पर क्या दिया था, वी इनपुट दिया था। लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने क्या बना दिया, जीरो कंपरेटर बना दिया। इस कंपरेटर को हमने क्या बना दिया है, जीरो कंपरेटर बना दिया। जीरो के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेगा, राइट। और जो हमारा इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर में हमने 2 वोल्टेज दे रखे हैं। एक तो -VA जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, और दूसरा हमने क्या दे रखा है, वी रेफरेंस। अब देखो 2 वोल्टेज हैं इनपुट सप्लाई में, VA और वी रेफरेंस। VA कब होगा और वी रेफरेंस कब अप्लाई होगा? तो देखिए यहाँ से हमने जब VA इनपुट दिया, ठीक, जैसे ये हमने VA इनपुट दिया तो ये भाई माइनस है ना, माइनस इनपुट हमने भी देखा था क्या हुआ था, माइनस जब इनपुट दे तो इंटीग्रेटर से क्या होता, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा था। ठीक, तो हमें एक पॉजिटिव स्लोप मिला। पॉजिटिव स्लोप मिलेगा तो हमारा क्या होगा, जब पॉजिटिव स्लोप मिलेगा तो 0 से कंपेयर कर रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप मिलने पर 0 कंपेरेटर तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हाई होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये हमेशा 0 है, तो पॉजिटिव तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव।
तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा पॉजिटिव। जब हमें आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा तो एंड गेट हमारा ऑन रहेगा तो क्लॉक पल्स पास आउट करेंगे और काउंटर काउंट करता रहेगा। तो पहले क्या हुआ, हमने इसको अब यहाँ समझिए, देखो डुअल स्लोप है। पहले हमने क्या किया, इसको हमने वी इनपुट दिया तो यहाँ पर वी आउटपुट है, ठीक। हमें इसको इनपुट दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव स्लोप मिलता है। तो पॉजिटिव स्लोप मिलता रहा। अब पॉजिटिव स्लोप मिलने के साथ साथ क्लॉक पल्स क्या हो रही है, काउंट हो रही है। क्लॉक पल्स काउंट होने के बाद जो काउंटर है, अगर इस काउंटर में n फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक, काउंटर में n फ्लिप फ्लॉप, तो कहाँ तक काउंट करेगा, 0 to 2 की पावर n -1, 0 to 2 की पावर n -1 ही तो काउंट कर पाएगा, मतलब टोटल 2 की पावर n वैल्यू काउंट करेगा 0 to 2 की पावर n -1 तक, ठीक है ना। 0 to 2 की पावर n -1 तक काउंट करेगा। तो अब क्या होगा, जब हमने v इनपुट दिया है तब कंप्यूटर हमारा ऑन होगा, एंड भी ऑन होगा, तो क्लॉक पल्स हमारी सप्लाई की जाएगी तो काउंटर काउंट करना चालू करेगा और काउंटर हमारा 0 to 2 की पावर n -1 तक काउंट कर लेगा। अब काउंटर जैसे ही अपनी मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, दोबारा रीसेट, मतलब दोबारा स्टार्टिंग से काउंट करता है। जैसे ही मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो फिर अगर नेक्स्ट पल्स आ गई तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। और जैसे ही काउंटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद क्या करेगा, फिर दोबारा से वो रीसेट हो जाएगा, मतलब दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक काउंटर के साथ एक कंट्रोल सिग्नल है। कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, इस हमारे इनपुट को किससे सप्लाई क्या दे देगा, वी रिफरेंस। तुरंत वी इनपुट की जो सप्लाई है वो चेंज होकर कहाँ जाएगी, वी रिफरेंस की सप्लाई आ जाएगी। और जैसे ही हमारी वी रिफरेंस की सप्लाई आई तो देखो हम क्या हुआ, यहाँ से मैक्सिमम तक यहाँ पे क्या किया, काउंट किया। अब क्या है, देखो वी रिफरेंस है ना, पॉजिटिव। अब ये देखो पॉजिटिव सिग्नल है। अब जैसे ये पॉजिटिव है तो अब क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो इसको भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो पहले क्या था, वी नॉट इक्वल टू क्या था, -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ -VA, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो फिर क्या होगा, देखो प्लस हो जाएगा VA/RC और ये DT है ना। DT का भी देखेंगे क्योंकि हमने लेट सपोज किया कि हमारा कहाँ तक, 0 से T1 तक हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो क्या हो जाएगा, +VA/RC इंटू T1, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, जब हमारा क्या हुआ था, हमने इनपुट सप्लाई V दे रखा था। अगेन जब हमने क्या दे रखा है, हमने इनपुट सप्लाई में क्या दे रखा है, V रिफरेंस प्लस V रिफरेंस दे रखा है और DT। लेट सपोज हम सोचते हैं ये T1 तक हमारा क्या हुआ था, इंटीग्रेट हो रहा था। अब T1 के बाद क्या हुआ, हमारा V रिफरेंस से हो गया, ये तो हमारा काउंट हो ही रहा था ना। तो T1 तक काउंट हुआ, T1 तक काउंट होने के बाद फिर क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, V रिफरेंस से कनेक्ट हो गया। तो जब V रिफरेंस से कनेक्ट हुआ तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, -V रिफरेंस/RC। अब लेट सपोज T1 से T2 तक ये इंटीग्रेट हुआ होगा, ठीक, DT। लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना, स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव। यहाँ था पॉजिटिव स्लोप, यहाँ था निगेटिव स्लोप। तो अब क्या हो गया, स्लोप देखो हमारा निगेटिव हो गया, हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, देखो यहाँ पे T1 तक भी क्या था, 0 से ज्यादा था। हमारा जो आउटपुट है V0 वो 0 से ज्यादा था तो हमारा एंड गेट ऑन था। अब फिर जब स्लोप हमारा डिक्रीजिंग हो गया है, अब डिक्रीजिंग है लेकिन फिर भी क्या है, V0 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, 0 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, तो एंड गेट फिर से क्या होगा, यहाँ का हमारा हाई होगा आउटपुट, है ना, क्योंकि ये क्या है, अभी 0 से ऊपर है V0, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा तो ये हमारा ये मतलब हाई होगा तो हमारा एंड गेट ऑन होगा। और काउंटर क्योंकि दोबारा से रीस्टार्ट हुआ ना, तो काउंटर यहाँ से क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका था ना, कंप्लीट होने के बाद तो रीसेट हुआ था तो कंट्रोल सिग्नल ने क्या, जैसे ही रीसेट होगा कंट्रोल सिग्नल क्या देगा, वी रिफरेंस से सप्लाई देगा। वी रिफरेंस सप्लाई देगा तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप निगेटिव होते ही T1, अब देखिए यहाँ ये T2 टाइम पे हमारा 0 पे आ गया है, और जैसे ही 0 पे आएगा हमारा तो V0 क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, आउटपुट 0, तो एंड हमारा क्लोज हो जाएगा। जब एंड गेट क्लोज हो जाएगा तो काउंटर भी काउंट करना
बंद कर देगा। तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, T2 पे हमारा क्या, काउंटर ने काउंटिंग बंद कर दी गई। देखो इसीलिए क्या लिखा है, स्टॉप काउंटिंग लिखा हुआ है। अब स्टॉप काउंटिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट काउंटिंग यहाँ से क्यों लिखा हुआ है? स्टार्ट काउंटिंग तो जीरो से हो रही थी, पॉजिटिव पल्स तो हमारी जीरो से मिलना, जब पॉजिटिव वैल्यू तो हमारी जीरो से मिलना बंद चालू हो गई थी। लेकिन देखो ये पॉजिटिव जब हमारा T1 तक पॉजिटिव कंप्लीट हो चुका था, है ना, पूरी कंप्लीट इसने रीडिंग की थी, और इसके बाद दोबारा से काउंटिंग, एक्चुअल में जो हम काउंटिंग लेते हैं, हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो एक्चुअल में काउंटिंग काउंट करता है या डिस्प्ले करता है, वो करता है टी डिस्चार्जिंग के टाइम। क्योंकि इस समय क्या हो रहा होगा भाई, स्लोप निगेटिव है ना, स्लोप निगेटिव मतलब क्या हो रहा होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। पहले में जब स्लोप पॉजिटिव था तब क्या हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, लेकिन जब स्लोप निगेटिव आ गया तो क्या हो गया, क्योंकि पहले पॉजिटिव ये निगेटिव पल्स थी तो ये चार्ज हो रहा था, पॉजिटिव से क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा। तो ये जो ये टी डिस्चार्जिंग T1 से T2 टाइम है, इसी में तो हमारे दोबारा से पल्स हमारे काउंटर ने काउंट करना चालू की है। तो यही एक्चुअल में क्या होगा, यही हमारा काउंटिंग देगा हमारी किसकी, वोल्टेज की काउंटिंग। एक्चुअल काउंटिंग कौन देगा, T1 से T2 के बीच में टी डिस्चार्जिंग, क्योंकि स्टार्ट काउंटिंग और स्टॉप। अब हमने इसका यूज क्यों किया, इसका यूज कर देखो, इस अभी हमने देखा था ना, सिंगल स्लोप में क्या हो रहा था, सिंगल स्लोप में जो हमारा आउटपुट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, RC पे डिपेंड कर रहा था, R एंड C पे। लेकिन इसलिए हमने क्या, इस वाले स्लोप में हमने काउंटिंग नहीं की, हमने काउंटिंग किससे की, डिस्चार्जिंग वाले से। अब हमें डिस्चार्जिंग लेने से क्या हुआ, जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या हो रहा है, स्लोप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो हमने ये देखो लिया, हमारा ये T1 से T2 के बीच में है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, -V रिफरेंस बाई RC और T2 माइनस T1, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा V0 पहले जब हमारा VA सप्लाई हुआ था तब ये आया, जब V0 सप्लाई हुआ तो हमारा आउटपुट क्या आया, ये आया। जब आउटपुट हमारा ये आ गया तो अब देखो लास्ट इन T2 टाइम व्हेन, भाई ये जब T1 से T2 पहुंच जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाए, ये जब T1 से T2 जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ये है ना, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब देखो जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा फाइनल वोल्टेज हमेशा मिल रहा होगा, इस बीच में फाइनल वोल्टेज क्या मिल रहा होगा, जो V0 हमारा मिल रहा होगा, V0 इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, V0 इक्वल टू हो गया प्लस VA बाई RC इंटू T1 माइनस V रिफरेंस बाई RC T2 माइनस T1, ये फाइनल इक्वेशन होगी। लेकिन T2 पे क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा जीरो, तो VA अपॉन RC इंटू T1 माइनस V रिफरेंस बाई RC T2 माइनस T1 इक्वल्स जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, VA बाई RC इंटू T1 इक्वल टू प्लस V रिफरेंस बाई RC T2 माइनस T1, ये RC से देखो RC कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, T2 माइनस T1 इक्वल टू VA बाई V रिफरेंस इंटू T1 या T2 इक्वल टू T1 VA बाई V रिफरेंस प्लस 1, ये आ गया T2 टाइम। जो हमारा ये T2 टाइम आ गया है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं T2 माइनस जो T1 आया वो क्या था, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, VA बाई V रिफरेंस के। और जो ये T1 है तो हमने ये देखा था, जो T1 क्या कर रहा था, T1 पूरी क्लॉक पल्स, पूरी T1 की वैल्यू क्या थी, T1 की वैल्यू एक्चुअली थी कितनी, 2 की पावर n इंटू TCL के। अब ये देखो 2 की पावर n TCL के, क्यों, क्योंकि 2 की पावर n जो ये क्लॉक होंगी, ये क्लॉक 2 की पावर n जब क्लॉक पल्स आएंगी तभी तो ये 2 की पावर n तक काउंट कर पाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो 2 की पावर n इंटू TCL के। तो ये जो t की पावर है, ये जो t की वैल्यू है वो भी RC पे डिपेंड नहीं कर रही है। V हमारा हमें कांस्टेंट है, हमें पता है, V रिफरेंस भी हमारा कांस्टेंट है, ये हमें पता है। तो T2 माइनस T1 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, VA के प्रोपोर्शनल हो गया। भाई हमारा V रिफरेंस तो हमारा हमेशा क्या कांस्टेंट है, T1 किसमें 2 की पावर n इंटू TCL के। क्लॉक पल्स भी हमारी क्या है, क्लॉक पल्स के भी टाइम पीरियड कांस्टेंट है, सिर्फ VA ही चेंज हो सकता है। तो T2 माइनस T1 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, VA के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब डायरेक्टली ये जो T2 माइनस T1 है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, हमारा
वी ए के इनपुट सप्लाई के, जो हमारे इनपुट सप्लाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ना कि आरसी के। आरसी तो यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका था, तो इसका मतलब जो हमारा आउटपुट अब मिल रहा था वो आर और सी पर डिपेंडेंट नहीं था। तो ये हमारा क्या करता है, जो डुअल स्लोप इंटीग्रेटर है वो क्या करता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है, ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हमारा आउटपुट देता है। ठीक है, बस ये काफ़ी ये थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि देखो हमारा 0 से T2 तक टाइम लिया, पहले हमने पूरी काउंटिंग की एक, और ये काउंटिंग तो हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस काउंटिंग में तो हमारी कैलकुलेटिंग हो नहीं, कैलकुलेटिंग की हो कहाँ होगी, इसके बाद कैलकुलेटिंग होगी। तो मतलब पहले काउंटर को एक पूरा अपनी काउंटिंग तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसलिए क्या टाइम टेकिंग होता है, इसका मतलब स्लो स्पीड होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है, बट ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये किसी भी आउटर कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट our dual slope integrating type digital voltmeter. ठीक है, okay, so okay, notes will be provided in the next lecture. So okay, thank you.